अगले सूत्र में आदेश कर रहे हैं, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। ये परम लाभ है। जो अनुरागी जन हैं इन्हीं के प्राप्ति की साधना करो। देखो, प्रायः शास्त्रों में आज्ञा दी जाती है साधना करो भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन प्रभु का एकांतिक प्रेम प्राप्त किए हुए देवर्षि नारद जी आज्ञा कर रहे हैं, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। तुम साधना ही इस बात की करो, आराधना इस बात की करो कि भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिल जाए। है कोई गूढ़ बात, परम सत्य बात है। चाहे जितनी साधना कर लो, लेकिन हृदय प्रभु के अनुराग रंग से तभी रंगेगा जब अनुरागी जनों का साक्षात्कार होगा। निश्चित बात, निश्चित, इसमें कोई तर्कना की गुंजाइश नहीं। आप विचार करें, सैकड़ों बार चर्चा हुई, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपल सानिध्य प्राप्त उद्धव महाराज को, लेकिन प्रभु के अनुराग का अनुभव नहीं हुआ उनको। लेकिन जब अनुराग रंग में छकी श्री गोपी जनों का दर्शन हुआ, संभाषण मिला, उनकी चरण रज का स्पर्श हुआ, तो विकल हो गए और वृंदावन की रज में लौटने लगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य, यदि मैं इस रज में कोई घास बन जाऊं, कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं। आप विचार कीजिए, स्वयं भगवान का सानिध्य प्राप्त किए हुए महापुरुष भगवान बृहस्पति जी का जो हृदयस्थ ज्ञान है वो उद्धव जी के हृदय में आ गया, क्योंकि गुरु कृपा करके अपने आत्मज्ञान को शिष्य को प्रदान करता है। कौन सी कमी है उद्धव महाराज में? लेकिन जब तक गोपी जनों का दर्शन नहीं हुआ, तब तक उनके हृदय में विशुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, तुम प्रार्थना करो प्रभु से, आराधना करो, साधना करो कि मुझे अनुरागी जनों का संग मिल जाए, भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए। सच्ची मानिए, बहुत जल्दी हृदय का परिवर्तन होता है। नहीं तो बहुत प्रयास करते रहो, ये मलिन माया की चाल ऐसी, कुछ ही क्षणों में हमारे अंतःकरण को वासना से वशीभूत करके ऐसी चेष्टाएं, ऐसे संकल्प, ऐसी स्फुरणाएं बना देती है, जिससे हमारा अंतःकरण जो साधन से पवित्र होता है वो पुनः पवित्र हो जाता है। पर भगवत प्रेमी महात्मा की दृष्टि पड़ते ही सीधे पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, वो मूल से परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, अनुभवी महापुरुष हैं, भगवान के अवतारों में एक अवतार है, सदैव उनकी जिह्वा से भगवती यश स्फुरित होता रहता है। जहां ये पुकारते हैं वहीं श्री हरि दौड़कर उपस्थित हो जाते हैं। इनकी वीणा से हर समय मधुर झंकार में प्रभु के नाम गुण महात्म का प्रकाश होता रहता है। ऐसे महाभागवत कह रहे हैं, आकांक्षा करो कि आपको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। पूज्य भाई जी महाराज इस सूत्र की टीका कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवत प्रेमी महापुरुष का संग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा करो। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे, यद्यपि दुर्लभ हैं, पर हरि की कृपा से ऐसा अवसर मिल जाएगा कि या तो आपको उन महापुरुषों के समीप भेज दिया जाएगा, या वो वात्सल्य सिंधु महापुरुष कृपा करके आपके समीप आ जाएंगे। संत महापुरुषों के सेवन की विधि श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण होती है। यदि कहीं आपको भगवत कृपा से संत महात्माओं का संग मिल जाए तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, ये एक जन्म उनको समर्पित कर दो, क्यों में हटा करके। यदि आप अपनी तर्कना बनाए रखें, संशय बनाए रखें, कुतर्क बनाए रखें, तो समीप होने पर भी आपको अनुभव नहीं होगा। सच्ची मानिए, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। आप कह सकते हैं कि वो महात्मा ही क्या, हमारे कैसे भी भाव हो, बलात् हमारे भाव को परिवर्तित कर दे, तब हम मानेंगे कि वो महात्मा है। ऐसा वो क्यों करेंगे? क्यों करेंगे?
विचार कीजिए, यदि आप श्रद्धा नहीं रखते, आप विश्वास नहीं करते, आप आर्त भाव से नहीं, उनके चरण सेवी नहीं, तो अपने जीवन का रहस्य वो आपको क्यों दे देंगे? क्या वो यश चाहते हैं क्या कि आप बोलो वाह भाई वाह? ऐसा क्यों चाहेंगे? और आप सच्ची मानिए, थोड़े से रुई के पर्दे में होने के कारण उसी लोहे की डिबिया में पारसमणि रखी है, लेकिन वो लोहे की डिबिया लोहे की ही रहती है, सोना नहीं बन पाती। अगर रुई का पर्दा हट जाए तो स्पर्श होते ही सोना हो जाए। ऐसे ही ये जो कुतर्क है, अहम है, संशय है, ये विनाश कर देता है। महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने पर भी उसे लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कृपा करके बड़े बड़े महाभागवतों को नहीं चुना, कृष्णदास को चुना तीर्थ यात्रा में। जब दक्षिण की तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो करुणा करके महाप्रभु ने बड़े बड़े महाभागवत श्री कृष्ण के अनुराग में चके हुए उनके निज पार्षद सबको रोक दिया और कृष्णदास जी को लिया। कैसे कृपालु कृष्णदास जी, कितना कृपा प्रसाद महाप्रभु का प्राप्त कर रहे हैं। महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी रूप माधुरी, उनका उच्छिष्टामृत भी पाते होंगे, कितना दुलार महाप्रभु का। लेकिन कुसंग मिला, ऐसे जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले संत वेशधारी थे। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा को प्राप्त हुए भी वो पूर्ण समर्पण महाप्रभु के चरणों में ना होने, महाप्रभु ने पूर्ण प्यार दिया लेकिन पूर्ण समर्पण ना होने के कारण उनके बहकावे में आ गए, क्योंकि वो वाम मार्गी शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, विषय सेवन करने वाले, वो उनके पक्ष में हो गए। जब महाप्रभु ने देखा कि कृष्णदास को उन लोगों ने तो बहका लिया, तो उनसे कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास तो एक ही है सेवा के लिए, आप दे दो। वो लोग महाप्रभु को दंड देने के लिए, मारने के लिए उतावले हो गए। तब महाप्रभु ने अपनी भागवतिक शक्ति से उनको सबको निस्तेज किया, सामर्थ्यहीन किया और कृष्णदास जी को बचाया। इस प्रसंग से महाप्रभु ने शिक्षा दी कि महापुरुष जन तो आपको प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन यदि आप स्वयं समर्पित ना हो तो फिर परिवर्तन होना असंभव है। देखो, वो तो साक्षात प्रभु हैं, महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, किंचन मात्र अंतर नहीं है। लेकिन ये लीला करके दिखाया, जो अनंत सृष्टि का एकमात्र संकल्प से परिवर्तन कर सकते, जिनके लिए हमारे रसिकाचार्य महापुरुषों ने गान किया है, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। केवल दर्शन मात्र से माया का नाश और भजनानंद का प्रादुर्भाव महाप्रभु चैतन्य देव के लिए श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। अब आप विचार कीजिए, यदि आप श्रद्धा और विश्वास में कमी रखेंगे तो महाप्रभु चैतन्य देव ने लीला करके दिखाई। जब वो महान शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, मदिरा पान करने वाले, संतों को गालियां देने वाले, जगाई मधाई को महात्मा बना सकते हैं, तो कृष्णदास जी क्या है? लेकिन ये दिखाया लीला करके कि यदि आपकी चित्तवृत्ति पूर्ण रूप से महापुरुषों के चरणों में समर्पित नहीं, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं, तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है, उनका कृपा प्रसाद क्या है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में एक श्लोक में कहा कि जो उपासक संशय वृत्ति वाला है, जरा जरा सी बात में उसके हृदय में संशय प्रकट होता रहता है, वो कैसे तत्व का अनुभव कर पाएगा? उपासक को सबसे पहली बात है अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना मन उन महापुरुष को समर्पित कर दे जिनके चरणों का सानिध्य भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुआ है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम जब किसी भी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो विचार करने लगते हैं बुद्धि से कि ये महापुरुष होकर के ऐसा, ये महापुरुष होकर के ऐसा। यदि आपके हृदय में है तो उनके चरणों का आश्रय लेकर उनसे प्रश्न कीजिए
कि मेरे हृदय में आपके प्रति ऐसा संशय हो रहा है, मेरे उस संशय की निवृत्ति कैसे हो। और यदि आप उस संशय की निवृत्ति जनित अपनी भावना को पवित्र नहीं करते तो आपका निश्चित पतन हो जाएगा। उसमें कोई बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपराध वृत्ति आ जाएंगी जो आपको भगवत विमुख कर देंगी। बड़ी कृपा होती है तब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। हम क्या करें, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तद्बुद्ध्यस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जो महापुरुष आपको बात कह रहे हैं, उपासना दे रहे हैं, आपको पूर्ण मन लगाना होगा, आपको पूर्ण बुद्धि लगानी होगी, आपको वही निष्ठा धारण करनी होगी। ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि छू दिया हो आपका परिवर्तन हो गया। यद्यपि उनमें सामर्थ्य है, स्वयं भगवान सामने खड़े हैं और अर्जुन को कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन। क्यों कह रहे हैं, वो तो सामने खड़े हैं, वो सामने खड़े लेकिन कह रहे हैं तू मन मेरे में लगा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा तो निश्चित मेरे में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों कहा, अगर यही बात है कि तुम में सामर्थ्य है तो हमें छू लो, हमें देख लो, परिवर्तन कर लो तो मैं मानू महात्मा है, तो भगवान में संशय है क्या। वो तो साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। जब तक तुम मेरे में मन नहीं लगाएगा, मेरे में बुद्धि नहीं लगाएगा, तब तक तू सामने होने पर भी मेरा अनुभव नहीं कर सकता। जो हमारे भगवत प्रेमी महात्मा जन हमें आदेश करते हैं, बिना क्यों में लगाए, बिना विचार करी शुभ जानी, अपनी बुद्धि मत लगाओ। किसी ने कहा आप मना करते हैं अपनी बुद्धि मत लगाएं, तो आप जो उसको ये कह रहे हैं बुद्धि न लगाए, तो आप पता नहीं क्या आदेश कर रहे हैं। ऐसा संशय है तो आप परमार्थ में कैसे चल पाओगे। और आपकी बुद्धि प्राकृतिक है और वो बुद्धि चिदानंद का अनुभव किए है। आपकी प्राकृतिक बुद्धि चिदानंद का अनुभव करने वाली बुद्धि के विषय को कैसे जान सकता है, जब तक आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनकी आज्ञा नहीं मानोगे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के तुम नहीं जान सकते हो तुम्हारे अंतः में विराजमान प्रभु हैं, पर जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं तब तक नहीं। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। हमारे हृदय में सबसे पहले श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा, वो श्रद्धा अनुभव कराएगी। आज हम महापुरुषों का सानिध्य भगवत कृपा से प्राप्त भी हो जाए तो इतने तार्किक हैं, इतने संशयालु हैं, इतनी मलिन बुद्धि है कि क्यों में होकर के हम वो लाभ नहीं ले पाते जो लाभ लेना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे तद बुद्ध्यस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा। ये निश्चय करने वाली जो हमारे अंदर वृत्ति है उसी का नाम बुद्धि है। स्वरूपता अंतःकरण एक ही है। जब वो संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है, जब निश्चय करता है तो बुद्धि कहा जाता है, जब चिंतन परायण होता है तो चित्त कहा जाता है, जब क्रिया को स्वीकार करता है तो अहम कहा जाता है। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय हो गया, स्वरूपता एक ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी अंतःकरण में हमने आत्मा स्वरूप का आरोप कर लिया है, जो मन वही मैं, जो मैं वही मन। बस यही सबसे बड़ा मूल बंधन हो गया। अब इसको सुधारना कैसे? भगवत कृपा से जब सदगुरुदेव का सानिध्य मिला, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिला, तो कह रहे हैं कि साधक सबसे पहले बुद्धि में ये निश्चय करे कि हमारे गुरुदेव जो आज्ञा कर रहे हैं उसका हमें पालन करना है। वो क्या कह रहे हैं चल के तो देखो। अब वो बहुत ऊंचाई की बात कर रहे हैं, आप बहुत नीचे खड़े हुए हो, तर्क से नहीं जान सकते। आप चलो, जब थोड़ा चलोगे हो आपको दिखाई देने लगेगा, तब आपको अनुभव होगा। अहो भाग्य, हमारे गुरुदेव जो कह रहे थे आज मैं कृतकृत्य हो गया उसका अनुभव करके। अपनी बुद्धि को उनकी आज्ञा में लगा दीजिए, आपका हृदय खुद अनुभव में आएगा।
खूब अनुभव कराएगा। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपको कितना लाभ मिल रहा है आपका हृदय बताएगा। हृदय शीतल होने लगेगा, हृदय में दिव्यता आने लगेगी। आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। सर्वत्र एक ही प्रभु है। जब गुरुदेव ऐसा उपदेश कर रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि को इस बात पर स्थापित कीजिए। जो संत महात्मा जन है, सदगुरुदेव जन है, वो यही आदेश करते हैं कि सब में एक ही प्रीतम रमा हुआ है। ऐसा तुम अनुभव करो तो संसार के जितने भी संशय हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एकमात्र प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। बोलो क्या प्रश्न रह गया? जो भी उत्तम अधम लीलाएं हो रही हैं वो केवल मायाकृत लीला हो रही है, मेरा प्रीतम ही। सब संशय खत्म। तो जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं तद बुद्ध्यस, वैसी बुद्धि वाली बनो। गुरुदेव ने जो तुम्हें आज्ञा की वैसे बुद्धि वाली बनो। अब हम क्या करते हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं और उस बात को हम अपने अनुकूल कर लेते हैं। धीरे धीरे बिल्कुल उनकी बात का अर्थ गलत हो जाता है। हम जिस मार्ग में चले जाते हैं वो बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उनकी बात को लेते हैं। नहीं, हमें अपनी बुद्धि को उनकी बात में लगाना है। ये सूक्ष्मता की बात समझे। हमें भगवान आदेश करे तद बुद्ध्यस, जो उन्होंने आज्ञा की वैसी बुद्धि वाले बनो। हम क्या करते हैं, उनकी आज्ञा को अपनी बुद्धि में लगा लेते हैं। ओ महाराज जी ने तो ऐसा कहा था, पर ऐसा भी तो हो सकता है। फिर उससे और नीचे उतरे। धीरे धीरे बिल्कुल उनकी बात का अर्थ गलत हो जाता है। हम जिस मार्ग में चले जाते हैं वो बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उनकी बात को लेते हैं। नहीं, हमें अपनी बुद्धि को उनकी बात में लगाना है। ये सूक्ष्मता की बात समझे। हमें भगवान आदेश करे तद बुद्ध्यस, जो उन्होंने आज्ञा की वैसी बुद्धि वाले बनो। हम क्या करते हैं, उनकी आज्ञा को अपनी बुद्धि में लगा लेते हैं। ओ महाराज जी ने तो ऐसा कहा था, पर ऐसा भी तो हो सकता है। फिर उससे और नीचे उतरे, ऐसा भी हो सकता है। अरे इतना नहीं, इतना तो हो ही सकता है। और वो धीरे धीरे बिल्कुल उनकी आज्ञा के विपरीत निश्चय कर लेता है। तद बुद्ध्यस। यदि हमें महापुरुषों का लाभ लेना है तो जैसा वो आदेश कर रहे हैं ठीक वैसा ही हम अपनी बुद्धि को वहां लगाए, वैसा ही माने, वैसे का वैसा ही आपको अनुभव में आने लगेगा जैसा उन महापुरुष को अनुभव हुआ है। इस प्रकार जो परम सत्ता का गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं कि एकमात्र हमारा प्रभु ही सब रूपों में है, आप अपनी बुद्धि को उस निश्चय में लगाइए। तदात्मानम, यहां आत्मा का तात्पर्य मन से किया गया है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा का आरोप मन में कर लिया है। अभी साधक है ना, सिद्ध तो हुआ नहीं जिससे वो मन और आत्मा के भेद को समझ सके। तो इसीलिए भगवान संबोधन यहां तदात्मानम का तात्पर्य मन से कर रहे हैं कि हमारा मन दुखी तो हम दुखी, मन सुखी तो हम सुखी। तो हमने अपने मैं को मन में लगा दिया है, मन को मैं मान लिया है। इसीलिए प्रभु यहां तदात्मानम कह रहे हैं। आत्मा का वाचक यहां संबोधन मन के लिए है। प्रभु कह रहे हैं कि जब गुरुदेव ने आदेश किया है कि एकमात्र सर्वत्र प्रभु हैं, तो आप मन में ऐसा संकल्प करो, बार बार ऐसा संकल्प करो कि प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं। ये परम पद प्राप्ति का साक्षात स्वरूप है। प्रभु के सिवा कोई नहीं, ऐसा मन में संकल्प करो, क्योंकि मन संकल्प करने वाला है और बुद्धि निश्चय करने वाली। बुद्धि को इस निश्चय में लगा दिया, प्रभु के सिवा कोई नहीं। अखंड भजन हो रहा है, क्योंकि जहां जहां हमारा मन जाएगा, चित्त जाएगा, वो स्थान, वो वस्तु, वो व्यक्ति मेरे करुणा निधान प्रभु ही वो रूप धारण किए हुए भजन हो रहा है। क्योंकि प्रभु से वो विलग नहीं, वो वृत्ति भगवदाकार हो रही है। स्वाभाविक प्रभु का अखंड चिंतन होने लगेगा। सब क्रिया करते समय ये चिंतन बना रहे, मन का संकल्प ये हो जाए कि एकमात्र प्रभु ही हैं। सत्ता रूप से प्रभु का अनुभव होने पर चित्त जो भी चिंतन करेगा वो सब भगवत स्वरूप होगा, सब भगवत स्वरूप होगा, क्योंकि वही प्रभु हैं। तन्निष्ठा,
जब हमारा बुद्धि, हमारा मन इस गुरुदेव भगवान के वचन पे स्थित हो गया कि एकमात्र प्रभु सर्वत्र है, तो हमारे अंदर निष्ठा का जागरण हुआ। साधक मन बुद्धि से प्रभु में निष्ठा प्राप्त करने के लिए ये निश्चय, ये संकल्प अवश्य करे, प्रभु के सिवा और कोई नहीं, ये निश्चय और प्रभु ही है। हम क्यों राग द्वेष किसी से करें, किसी से क्यों हम ईर्ष्या द्वेष करें, किसी से क्यों वैर करें, क्योंकि मेरे प्रभु ही है। हमारी इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत तत्व का बोध होने वाली बात है, महापुरुषों के संग का बहुत जल्दी लाभ मिलने वाली ये बात है। वो परमात्मा में, प्रभु में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने लगता है बहुत शीघ्र। जब तक मन बुद्धि प्रभु में नहीं लगते, परमात्मा का चिंतन नहीं होता, बुद्धि प्रभु का निश्चय नहीं करती, तो साधना होती रहती और निश्चय होता रहता है भोगों का। अपने लोग इसी लाइन में हैं। साधना होती रहती है और निश्चय होता रहता है भोगों का कि सत्य है स्त्री, सत्य है पुरुष, सत्य है ये भोग क्रियाएं, सत्य है ये भोग वासनाएं, नाना प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सत्य है। इसीलिए बहुत जन्म लग जाते हैं। हम इस निष्ठा को प्राप्त हो, कब प्राप्त होंगे? जब ये निश्चय हो जाएगा कि एकमात्र प्रभु। बहुत सुंदर सूत्र है, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु है। आप देखो कितना आनंद मिलने लगेगा। ये जो हम जलते हैं कि हमारा मन संसार में क्यों जाता है, संसार है ही नहीं, प्रभु है। बार बार ये बात समझाते रहो, बार बार जहां संकल्प बने वहीं उस संकल्प में ये प्रभु ही है। जहां बुद्धि निश्चय करे, बार बार उस निश्चय में देखो ये ना स्त्री है ना पुरुष है, प्रभु ही है। हमें आकर्षण तभी होता है जब हम प्रभु से बिलग देखते हैं। पक्की बात मान लीजिए, मोहिनी अवतार को दैत्यों ने भी देखा और देवताओं ने भी देखा। दैत्य कामासक्त हो गए, देवताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्या देवता इतने विषयों से रहित हैं क्या? नहीं, देवता केवल इतनी बात जानते कि भगवान है, बस। देवता इतनी बात जानते हैं कि भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण किए, और दैत्य ये बहुत सुंदरी है, बस इतना भेद है। उनको भी सुंदरी दिखाई दे रही, उनको भी सुंदरी दिखाई दे रही, पर ये सुंदरी श्री भगवान है ऐसा देवता जानते, इसलिए कोई फर्क नहीं देवताओं के हृदय में। और अमृत पीने को मिला। जानते हो, अगर प्रेमामृत का पान करना चाहते हो तो सब में हमारा प्रीतम ही है, ये पहली बात। और इसकी सार बात, सब रूपों में प्रीतम ही है। पहला सूत्र, सब में प्रीतम ही है, ये साधक अवस्था। और जब इसकी निष्ठा होती है तो सब प्रीतम ही हैं, ये अनुभव हो जाए। अब बोलो क्या आकर्षण? जब सब में अपना प्रीतम देख रहा है तो कैसे कोई विकार उसके हृदय में आ सकता है? ये महापुरुषों के संग से बहुत शीघ्र भगवत तत्व का अनुभव करने की बात है। बोले तत्परायणा, जो प्रभु के चरणारविंद की उपासना पद्धति आपको सदगुरुदेव ने दी है, बस उस लक्ष्मण रेखा के अंदर हो जाओ। ये जो हमारा फैलाव है ना, ये फैलाव हमें भगवत तत्व का बोध नहीं होने देता। हम 50 जगह 50 बात सुनते हैं, हम कौन सा मार्ग चयन करें जो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की है? हम भगवत रस की बातें सुनेंगे, आनंदित होंगे, लेकिन विवेक के द्वारा अपने जीवन की उपासना पद्धति गुरुदेव के द्वारा निश्चित की हुई, उसमें मिलावट नहीं होगी। उस उपासना पद्धति में मिलावट नहीं होगी। हम उसी उपासना के परायण होंगे, वही नाम, वही रूप, वही मार्ग जो हमारे गुरुदेव ने। विश्वास करो, साक्षात भगवान गुरुदेव रूप धारण करके उपदेश देते हैं, अपना रहस्य बताते हैं। हम संशय करते हैं कि पता नहीं इनकी उपदेश से हमारा कल्याण होगा कि नहीं। 4 जगह और बातें सुनते हैं, 4 शास्त्र और देखते हैं, तो इतना बड़ा जंगल है शास्त्र की, फंस जाओगे, निकलना नहीं हो सकता। इतने सूत्र हैं, इतने सूत्र हैं, और सब भगवत मार्ग के हैं, तो सब मार्गों में एक साथ एक थोड़ी चल सकता है, एक मार्ग में चलेगा। तो हमारे लिए कौन सा उचित मार्ग है? श्री भगवान ने निश्चय किया और उन्होंने गुरु रूप धारण किए और गुरु रूप से हमें उपदेश दे दिया। अब हमें पूर्ण भाव अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना में लगा देना चाहिए।